कल्पना कीजिए कि आप एक बेंच पर बैठे हैं और आपके सामने एक घड़ी है। हर सेकंड एक जैसा लगता है, समय सीधा, सरल और स्थिर लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ब्रह्मांड में हर जगह समय एक जैसा नहीं चलता, कि कुछ जगहों पर समय तेज चलता है और कुछ जगहों पर धीमा, यह समझने के लिए हमें एक यात्रा पर जाना होगा। टाइम से लेकर स्पेस टाइम तक, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक और अंत में एक ब्लैक होल के करीब। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम होता क्या है और हम इसे कैसे मेजर करते हैं। टाइम एक ऐसा मेजर है जो हमें बताता है कि इवेंट्स एक सीक्वेंस में कैसे होते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यह हमेशा एक सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ता रहता है। हम समय को घड़ी और कैलेंडर से मापते हैं, जैसे सेकंड, मिनट, महीने और साल। लेकिन घड़ी और कैलेंडर समय बनाते नहीं हैं, वे सिर्फ परिवर्तन को मापते हैं। अगर कुछ भी ना बदले, कोई गति ना हो, कोई घटना ना हो, तो समय का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए समय असल में घटनाओं का क्रम है। अब सवाल यह है कि क्या समय हर जगह एक जैसा होता है? यहीं से कहानी दो महान वैज्ञानिकों में बट जाती है। न्यूटन के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट है, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा। चाहे आप पृथ्वी पर हो या किसी सुदूर तारे पर, समय एक ही रफ्तार से चलेगा। न्यूटन के लिए समय अलग है, स्पेस अलग है। ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स है जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं, जैसे पेड़ से एप्पल जमीन पर गिरता है या अर्थ हमें नीचे की ओर खींचती है, बस इतना ही। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने टाइम के लिए बहुत एक्यूरेट था, लेकिन स्पेस टाइम और हाई ग्रेविटी सिचुएशंस में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमियां देखी गई। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक फोर्स है जो मासेस के बीच लगती है। न्यूटन का थ्योरी स्पेस और टाइम को अलग अलग और एब्सोल्यूट मानता है, जो बाद में गलत साबित हुआ। न्यूटन की ग्रेविटी के मुताबिक अगर एक मास अपना स्थान परिवर्तन करे तो उसका इफेक्ट तुरंत दूसरे मास पर पड़ता है। ये स्पीड ऑफ लाइट लिमिट को वायलेट करता है। रियलिटी में ग्रेविटेशनल इफेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। न्यूटन की थ्योरी ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में फेल हो जाती है, जैसे लाइट का ग्रेविटी से बेंड होना और टाइम का स्लो होना। न्यूटन की थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी स्पेस और टाइम को चेंज नहीं करती, लेकिन रियलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से टाइम स्लो होता है और स्पेस बेंड भी होता है। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फेमस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर या मुड़ाव है, जो मास और एनर्जी की वजह से पैदा होता है। आइंस्टाइन के अनुसार स्पेस और टाइम अलग नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक बनाते हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। हम सब स्पेस टाइम में ही जी रहे हैं। 3 डायमेंशन से हमें पता चलता है कि कोई चीज कहाँ है, और 4 डायमेंशन से हमें यह पता चलता है कि कोई चीज कब और कहाँ है। हम एक एक पल में 3D दुनिया देखते हैं, लेकिन पूरा ब्रह्मांड 4D स्पेस टाइम में मौजूद है। मास और एनर्जी मिलकर स्पेस टाइम को बेंड करती है। बेंड स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट्स को कर्व्ड पाथ पर चलने पर मजबूर करता है। इसे आसान भाषा में समझें तो जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे सन वहां होता है, तो उसके भार के कारण ये फैब्रिक कर्व हो जाता है, जिससे आसपास के ऑब्जेक्ट्स उस मुड़ाव की ओर झुक जाते हैं और उसके चक्कर लगाने लगते हैं। इसी को ग्रेविटी कहते हैं। जैसे एक रबर सीट पर भारी गेंद रख दी जाए तो सीट मुड़ जाती है। अब पास से गुजरने वाली छोटी गेंद खींची नहीं जाती, बल्कि वह मुड़ी हुई सतह पर चलने लगती है। इसे सूरज और पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझें तो सूरज इतना भारी है कि उसके भार से स्पेस टाइम थोड़ा दब जाता है, और इसी मुड़ाव की वजह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। मतलब पृथ्वी घूमती नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के मुड़े हुए रास्ते पर चलती है, जो ग्रेविटी का इफेक्ट देते हैं। आइंस्टाइन ने पाया कि समय हर जगह एक सा नहीं चलता। ग्रेविटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, टाइम उतना ही स्लो फ्लो करता है। इस घटना को हम ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। यह बात सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल रूप से साबित हो चुकी है। जीपीएस सैटेलाइट्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौजूद व्यक्ति एक अधिक प्रबल गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में रहता है, जिससे उसके लिए समय अपेक्षाकृत धीमी गति से चलता है। वहीं पृथ्वी से ऊपर रॉकेट या उपग्रह में बैठे व्यक्ति पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता है। इस कारण उसके लिए समय थोड़ा तेज चलता है। अब आते हैं ब्लैक होल पर। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल को आप स्पेस टाइम में एक होल के जैसा भी मान सकते हैं, जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। हाई ग्रेविटी के कारण अन्य किसी भी चीज के मुकाबले यह स्पेस टाइम को बहुत ज्यादा बेंड करता है, जिससे वहां टाइम बहुत स्लो हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान से ब्लैक होल के पास जाए तो उसे समय बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद व्यक्ति देखता है कि ब्लैक होल के पास वाले व्यक्ति का 1 सेकंड उसके लिए कई घंटों के बराबर बीत गया है। धरती पर मौजूद व्यक्ति को ब्लैक होल के करीब वाला आदमी बहुत स्लो मूव करता हुआ दिखेगा। इवेंट होराइजन के पास पहुंचते पहुंचते हाई ग्रेविटी के कारण टाइम डायलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाहर वाले को लगेगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास जाते हो और वापस आते हो तो आपके लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बीतेंगे, लेकिन इस बीच अर्थ पर सालों का टाइम निकल जाएगा। ब्लैक होल के पास रहने वाला व्यक्ति पृथ्वी वालों की तुलना में धीरे बूढ़ा होगा।
होगा, यानी बाहर के लोगों के लिए कई साल बीतने पर उसके लिए केवल कुछ ही सेकेंड्स या मिनट्स बीते होंगे। यह अंतर ब्लैक होल के अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। यही है टाइम डायलेशन इन एक्शन। इसे समझना थोड़ा माइंड ब्लोइंग लगता है, लेकिन फिजिक्स में ये रियल है। आपको कैसा लगा टाइम का ये राज, कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको साइंस के अजब गजब सच पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।